गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। द लीगल वॉरियर्स गिरिडीह में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आज आप लोगों को वारंट ट्रायल के विषय में पढ़ाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि सत्र विचारण सेशन ट्रायल के बारे में हम पहले आपको एक वीडियो बना करके डाल चुके हैं। आज हम वारंट ट्रायल के विषय में पढ़ेंगे। वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों का विचारण। सामान्य सीआरपीसी के अध्याय 19 में धारा 238 से लेकर के 243 रेड विथ 248 में प्रावधान किया गया है। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों का विचारण। तो सबसे पहले ये समझे पुलिस रिपोर्ट से क्या तात्पर्य है। तो पुलिस रिपोर्ट को सीआरपीसी की धारा 2R में परिभाषित किया गया है। पुलिस रिपोर्ट से अभिप्रेत है पुलिस अधिकारी के द्वारा धारा 173(2) के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट। मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर कब संज्ञान लेता है? तो संहिता की धारा 190(1)(b) में पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेता है। ये कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट थे जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों के बारे में लिखे जाने जरूरी हैं, जिनकी वजह से एग्जामिनर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा आपको 2-4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, अभियुक्त को मामले की प्रतिका दिया जाना। सेक्शन 238, जब अभियुक्त विचारण के आरंभ पर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है या हाजिर होता है तो अभियुक्त को मामले की प्रति निःशुल्क दी जाती है। दूसरा पॉइंट है अभियुक्त का उन्मोचन। सेक्शन 239, दोनों पक्षों को सुनकर तथा दस्तावेजों पर विचार करने के उपरांत वह अभियुक्त की धारा 313 का बयान लेने के उपरांत यदि मजिस्ट्रेट पाता है कि आरोप निराधार है तो अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है आरोप विरचित करना। सेक्शन 240, यदि न्यायालय अभियुक्त को उन्मोचित नहीं करता है तथा न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो न्यायालय उसके विरुद्ध आरोप विरचित करेगा। न्यायालय अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाएगा और समझाएगा तथा पूछेगा कि क्या दोषी होने का अभिवचन करते हो या विचारण का दावा करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोषी होने के अभिवाक पर दोष सिद्धि। सेक्शन 241, यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवाक करता है तो मजिस्ट्रेट उसे दोष सिद्ध कर सकता है, करेगा नहीं। न्यायालय के पास यहाँ विवेकीय शक्ति है कि वह दोषी होने के अभिवचन पर या तो दोष सिद्धि करे अथवा न करते हुए विचारण प्रारंभ करे। यह न्यायालय की विवेकीय शक्ति है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है अभियोजन साक्ष्य। सेक्शन 242, यदि न्यायालय दोषी होने के अभिवाक पर दोष सिद्धि नहीं करता है या अभियुक्त विचारण का दावा करता है तो न्यायालय अभियोजन साक्ष्य हेतु तिथि नियत करेगा। अभियोजन के आवेदन पर मजिस्ट्रेट साक्षियों की हाजिरी के लिए या दस्तावेज या कोई चीज पेश करने के लिए आदेशिका जारी करेगा। आदेशिका से तात्पर्य है समन या वारंट। नेक्स्ट पॉइंट छठा है बचाव साक्ष्य। सेक्शन 243, न्यायालय अभियुक्त से अपेक्षा करेगा कि वह अपने समर्थन में सभी साक्ष्य पेश करे। यदि अभियुक्त लिखित कथन देता है तो न्यायालय उसे अभिलेख पर लेगा। अभियुक्त के आवेदन पर न्यायालय किसी साक्षी की हाजिरी या दस्तावेज या चीज पेश करने हेतु आदेशिका जारी करेगा और आदेशिका से तात्पर्य समन या वारंट होता है। नेक्स्ट सातवां पॉइंट है बहस फाइनल आर्गुमेंट। सेक्शन 314, साक्ष्य समाप्ति के उपरांत मौखिक बहस की जाएगी। यदि पक्षकार चाहें तो न्यायालय को एक ज्ञापन दे सकते हैं जिसमें उसके पक्ष में तर्क संक्षिप्त में लेखबद्ध होगा।
ऐसे ज्ञापन की एक प्रति दूसरे पक्षकार को दी जाएगी। और फाइनल आर्गुमेंट के बाद लास्ट में निर्णय। 8वां पॉइंट है सेक्शन 248। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो दोष मुक्ति का आदेश करेगा। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है किंतु धारा 325 या 360 के अधीन कार्यवाही नहीं करता है तो वह दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनकर दंड देगा। ये था पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों का विचारण। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पुलिस रिपोर्ट से अन्य आधार पर संस्थित वारंट मामलों का विचारण। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।